सर जो कार्डियक सर्जन होते हैं वो अपने पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब कुछ देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये जानना जाए कि डायग्नोसिस क्या है, कि एओर्टिक वाल्व डिसीज़ है या माइट्रल वाल्व डिसीज़ है, कौन सी स्टेज है, साथ में उन्हें कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है या नहीं है, हैं? और तीसरी बात ये जानना चाहिए कि उनके ऑप्शंस उनके पास में क्या हैं, वेदर दे आर इन यंग एज और वेदर दे आर इन ओल्ड, या तो वृद्धावस्था हो गई है उनकी, कोई उनको साथ में कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो जिन मरीजों को स्ट्रोक आया हुआ है, जिन मरीजों को पाइल्स है, जिन मरीजों को पेप्टिक अल्सर है, या जिन मरीजों को खून बह सकता है किसी दूसरी बीमारी के कारण से, तो उन्हें हम मैकेनिकल वाल्व रिप्लेसमेंट की एडवाइस नहीं दे सकते। उन लोगों को हम टिश्यू वाल्व रिप्लेसमेंट की एडवाइस देते हैं। वैसे ही कई मरीजों को भाई जिनको नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, अपना किसी तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाते, गांव में रहते हैं, उनको भी मैकेनिकल वाल्व नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उनको वो खून की गोली पतला करने वाली गोली नहीं ले पाएंगे, तो उन्हें भी हम टिश्यू वाल्व रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं कि 15 साल उनकी ज़िंदगी के अच्छे से गुजर जाएं, बाद में हम रिप्लेसमेंट ऑपरेशन उनका करें, ऐसा है। पर यदि जवान आदमी है, यंग मैन है, तो उनको हम एडवाइस देते हैं कि मैकेनिकल हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट कराएं। आपका सक्सेस रेट का राज क्या है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट वाल्व डिसीज़ और हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस हमारे देश में कॉमन हैं, पर फिर भी इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए और आजकल हम लोग हार्ट वाल्व रिपेयर की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि आपका जो नेचुरली कुदरती बनाया हुआ जो हार्ट वाल्व है उसको हम रख सकें, रिपेयर कर सकें। तो ये चीज़ भी हम ट्राई करते हैं, पर इसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपर्टीज़ है, तो सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है, 100% है। सो सर कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनको हार्ट का डिसीज़ है, प्रॉब्लम है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि कई बार सिम्टम्स बहुत लेट होते हैं, लेट पैदा होते हैं, तो आप 60 वर्ष का आपकी उम्र हो गई है तो एक बार कार्डियक चेकअप तो ज़रूर करा लें। इको तो अपना हार्ट का करा ही लें कम से कम, ताकि आपकी यदि हार्ट की वाल्व की बीमारी है तो वो उसके बारे में आप जान जाएं, और क्या स्टेज है ये भी उसके बारे में आपको माहिती हो जाएगी कि क्रिटिकल स्टेज तो नहीं है, ताकि आप हार्ट फेलियर से बच सकें। हार्ट जो कमज़ोर होता चला जाता है, जब सक्सेस रेट हमारी कम होती है सर्जरी करने की, उसकी बजाय आप जल्दी अपना ऑपरेशन करा लें। ये मेरा सलाह रहेगी कि अपनी जांच कराएं और डायग्नोसिस बना करके यदि आपको एडवाइस दी गई है हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करने की तो ये ज़रूर कराएं। और सर जो हमारे जो दर्शक हैं उनमें से कोई वो हार्ट पेशेंट्स नहीं हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको ऐसा क्या अवॉइड करना चाहिए? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आजकल ये ड्रग एडिक्ट्स बहुत हो गए हैं। ये जो ड्रग्स लेते हैं, एडिक्शन जो इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, इससे हार्ट वाल्व के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और हार्ट वाल्व बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो यदि ऐसी कुछ आप में आदत है, एडिक्शन है, तो आपको छोड़ें, क्योंकि ये सीधा सीधा दिल के वाल्व को डैमेज करेगी। पहली बात तो ये। दूसरा ऐसा है कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें आप अपने को कंट्रोल करें, जैसे ओबीज हैं और ब्लड प्रेशर है आपको काफ़ी ज़्यादा, तो उसको आप कंट्रोल करके रखें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन, सडनली जैसे ब्लड प्रेशर आपका खूब शूट अप कर जाए तो वाल्व फट जाते हैं, वो लोड नहीं ले पाता हार्ट, और माइट्रल वाल्व विशेष करके वो डैमेज हो जाता है, तो इसमें इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। और भी यदि एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन हो जाए तो मेन ट्यूब जो है हार्ट की, जिसे हम एओर्टा बोलते हैं, जो हार्ट से पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करती है, वो फट जाती है। तो वो फट जाती है, इससे वेरी डेंजरस सिचुएशन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, और बहुत पैसा भी जाता है, और इसके अंदर इससे बचा ही जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो उसको बोलते हैं डाइसेक्शन ऑफ एओर्टा। और यदि ब्लड प्रेशर है, कंटिन्यूसली लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड ब्लड प्रेशर रहा आपका, और आपकी टेंडेंसी है, तो वो जो ग्रेट ट्यूब है एओर्टा, उसके अंदर वो फैल जाती है, तो वो फैलने को हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। इस एन्यूरिज्म के अंदर हमें उस ट्यूब को काटना ही पड़ता है और नई ट्यूब लगाना पड़ती है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, इससे भी बचा जा सकता है यदि आपको ब्लड प्रेशर है, और आपको ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल करके रखें, आपको ये बहुत ज़रूरी बात है। तो ड्रग एडिक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचें, और तीसरी बात ये है कि ब्लड प्रेशर वगैरह हो तो उसको आप कंट्रोल में रखें।
उसको बढ़ने ना दें, सडन शूट अप ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ यदि आपको साथ में है और आप दवाई पे हैं तो उसको बराबर दवाई लेते रहें, हार्ट अटैक ना आए। यदि हार्ट अटैक आया आपको तो वाल्व लीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, तो बाईपास सर्जरी के साथ में आपको हार्ट वाल्व सर्जरी भी कराना पड़ेगी, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। तो इन सब बातों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपना ख्याल रखें, अपना इलाज जारी रखें और स्वस्थ बने रहें।